जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यकीन माने कोई तीसरी चौथी वीडियो है मेरी, क्योंकि कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियो एक ही अपलोड हुई, कुछ आगे पीछे हो गई एंड इस वजह से अब मैं दूसरी वीडियो इतना मैं बना चुका था। तो खैर हम लोग पिछली वीडियो में जहाँ पर हम लोग थे, हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट सेक्शन के बारे में। हम लोगों ने दो कमेंट्स लगाए थे, ताकि हम लोगों ने कमेंट इसलिए लगाए कि एज अ डेवलपर हम लोग जब भी ये कोड ओपन करें तो हम लोगों को पता चले कि हाँ, इन कमेंट को देख के हमें पता चले कि हाँ यार, इन दोनों के दरमियान जो है वो पहला सेक्शन का कोड होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर डिव बनाएंगे और मैं इसको क्लास दे देता हूँ एफ सेक्शन, और इसको मैं कहता हूँ कंटेनर। अब एफ सेक्शन कंटेनर, एफ का मतलब फर्स्ट सेक्शन यानी पहला सेक्शन, और इसका कंटेनर मतलब कि ये जितने भी आप एलिमेंट देख रहे हैं, नेविगेशन बार, ये आइकन और ये बस इतना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना आप देख रहे हैं ये पहले सेक्शन का होगा। बाकी ये दूसरा है, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह। तो इसी अभी के लिए हम लोग पहला सेक्शन बनाएंगे और एफ सेक्शन कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगे। ओके, अब सबसे पहले हम लोगों को एफ सेक्शन कंटेनर को विड्थ और हाइट देनी है। मैं अपने CSS में जाऊंगा और सारे एलिमेंट्स की बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ख़त्म कर दूंगा स्टैटिक साइन के साथ। स्टैटिक साइन देख सकते हैं, स्टैटिक साइन जो हर एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करता है, यानी मैंने हर एलिमेंट को सिलेक्ट किया और हर एलिमेंट की मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दिया। अच्छा अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले तो इस एफ कंटेनर जो है, एफ सेक्शन कंटेनर, इसको मैं एक विड्थ और हाइट दूंगा। तो मैं सबसे पहले CSS में इसको सिलेक्ट करूंगा एफ सेक्शन कंटेनर, और मैं इसको विड्थ दूंगा 100% की, और इसको हाइट में दूंगा 100 VH की, और इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा ऑरेंज। मैं बताता हूँ आप लोगों को क्यों। अच्छा, अब ये होगा कि हम लोग विड्थ को हम लोग 100% को, हम विड्थ को हम लोगों ने 100% क्यों रखा, हाइट को हम लोगों ने 100 VH क्यों रखा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने विड्थ 100% इसीलिए रखा कि परसेंटेज में हम लोग वैल्यू इसीलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोगों को आगे जाके रिस्पॉन्सिव पे काम करना है। ठीक है, तो इस सेंस में रिस्पॉन्सिव के केस में 100% यानी परसेंटेज की वैल्यू हमारे बहुत काम आती है। प्लस एक एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज, हम चाहते हैं कि जो भी डिवाइस हो वो उस डिवाइस, जो भी डिवाइस हो, बेशक डिवाइस की विड्थ 500 पिक्सल हो, तो हमने 100% विड्थ रख के क्या किया कि अब हमारा जो एलिमेंट है वो हर डिवाइस पे अपनी विड्थ 100% कवर करेगा। ठीक है, जो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास दो रीज़न्स आ गए हम लोगों ने 100% क्यों यूज़ किया विड्थ। अच्छा, हम लोगों ने 100 VH क्यों यूज़ किया हाइट में। तो सबसे पहले VH एक बार रिकॉल करता हूँ, VH होता क्या है। VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट आपका ये डिस्प्ले होता है जो आप देख रहे हैं, आपका स्क्रीन आपका एक व्यू पोर्ट है। तो इसका हाइट अगर आपने 100 VH लिखा तो मतलब उस एलिमेंट की हाइट उतनी होगी जितनी आपकी एक स्क्रीन की हाइट है। तो यानी सिंपल सेंस में कि वो पूरा आपका जो स्क्रीन है वो कवर करेगा हाइट के लिहाज से। ठीक है, अगर आपको विड्थ में भी व्यू पोर्ट यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं विड्थ और आगे लिख सकते हैं 100 VW। VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इसलिए यूज़ किया। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ये इमेज जो है हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेज पे लगानी है। मैंने इमेज जो है कॉपी कर लिए हैं आपके, सॉरी मुझे दो इमेजेस चाहिए, मेरे यहाँ से फ़ोल्डर भी डिलीट हो गया एक्चुअली। मैं क्या करूँगा कि मैं इमेजेस का फ़ोल्डर बनाऊँगा और मैं अंदर इमेजेस पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड डैश इमेज लिखेंगे, URL लिखेंगे, URL के बाद दो ब्रैकेट्स डालेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर इमेज का URL। अब इमेज का हम देखें, अब हम लोग हैं CSS के फोल्डर के अंदर। ठीक है, और हमारा जो इमेज है वो है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा CSS का फोल्डर
सबसे पहले एक CSS का जो फाइल है वो एक फ़ोल्डर पीछे आए, ठीक है, एक फ़ोल्डर पीछे आएगा तो वो इस पेज पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो इमेजेस के वो फोल्डर पे जाए और फिर जाके इमेज को सिलेक्ट करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले 2 डॉट एक / डालेंगे, इससे आपका जो CSS फाइल है वो एक फ़ोल्डर पीछे आएगा, फिर हम चाहते हैं वो इमेजेस के अंदर जाए और उसके बाद हम चाहते हैं ये इमेज हमारे पास प्रिंट हो। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि सुबह से बहुत बोल रहा हूँ, इस वजह से, ऊपर से रमज़ान। तो ये हम लोगों ने लगा दिया बैकग्राउंड इमेज। अब उसके बाद हम लोगों को, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज ना वो बड़ी अजीब सी दिख रही है, हमारी इमेज बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट क्यों हो रही है कि अब बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट इमेज लगाते हो तो इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि बैकग्राउंड इमेज आपका जो स्क्रीन है उसको पूरा कवर करता है। आपने जिस डिव के ऊपर लगाया है, जिस डिव के पीछे आपने बैकग्राउंड इमेज लगाया है, वो इमेज जो है उस पूरे डिव को कवर करता है। अब उसके लिए अगर आपके जो CSS है उसको इमेज को रिपीट करना हो तो वो रिपीट भी करता है, बस उसका बाय डिफ़ॉल्ट मकसद ही होता है कि वो उस डिव को पूरा कवर करे। अब उसके लिए उसको रिपीट करना पड़े, वो रिपीट करता है। जैसे आप देख रही हैं कि एक इमेज है यहाँ पर रिपीट हो रही है, लेकिन मकसद ये है कि मेरा पूरा जो डिव है वो कवर हो रहा है। अब हम लोगों को ये नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे बैकग्राउंड डैश रिपीट और इसको करेंगे नो रिपीट। अब ये क्या करेगा, ये रिपीट की जो प्रॉपर्टी है इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इशू आ गया, अब यहाँ पे जब हम लोगों ने रिपीट ख़त्म किया तो हमारी इमेज जो है वो बस इतनी सी दिख रही है, हालांकि हमारा डिव जो है वो पूरा स्क्रीन है, इतना बड़ा स्क्रीन है हमारा, और हमारी इमेज बस इतना दिख रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इमेज रिपीट भी ना हो, लेकिन जो इमेज है वो पूरा डिव कवर भी करे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड डैश साइज और मैं लिखूँगा कवर। अब देखें, अब इमेज जो है रिपीट भी नहीं हुई और हमारा डिव भी कवर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड साइज कवर। उसके बाद अगर आपको और डिटेल में इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट लिए बना रहे हैं तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक रहूँगा कि हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे। इसमें नहीं जाऊँगा कि इस चीज़ के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है। तो अब हम लोगों ने हमारे पास बैकग्राउंड इमेज रिपीट भी नहीं हो रही और जनाब हमारा डिव भी कवर हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी इमेज जो है ये थोड़ी सी अलग है, ठीक है। हमारी इमेज, अब देखिए इस लड़की या लड़के की टोपी हमारे पास यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे इनके उसमें ये बिल्कुल नैव बार के बिल्कुल नीचे शो हो रही है। अब ये क्यों, ये इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने इमेज का देखिए रिपीट तो ख़त्म कर दिया, हम लोगों ने इमेज का साइज़ तो सेट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने इसकी पोजीशन असाइन नहीं की। पोजीशन बेसिकली दो तरीक़ों से होती है। पोजीशन आपकी एक एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी राइट एक्सिस हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोगों को सबसे पहले इमेज को एक एक्स एक्सिस देना पड़ेगा, जो भी आप दे दें आपको उस एक्स एक्सिस आपको इमेज को देना पड़ेगा, और हम लोग देंगे एक वाई एक्सिस इमेज को, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब लेफ़्ट टू राइट, वाई एक्सिस मतलब टॉप टू बॉटम। अब हम लोग बैकग्राउंड पोजीशन देते कैसे हैं, बैकग्राउंड पोजीशन देने के लिए कमांड है बैकग्राउंड डैश पोजीशन। अब आपने सबसे पहले लिखना है एक्स की वैल्यू और फिर लिखनी है आपने वाई की वैल्यू। आप वैल्यू जो है नंबर्स में भी, पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं, परसेंटेजेस में भी लिख सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसका अब सेंटर में हम लोगों को चाहिए वो एलिमेंट, तो CSS ने एक बेहतरीन पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशन का एक कमांड दिया है सेंटर। अगेन आप परसेंटेजेस भी यूज़ कर सकते हो, आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, पिक्सल्स यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एलिमेंट को मुझे सेंटर करना है तो CSS का एक कमांड है बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो मैंने वो लगाया और मेरा इमेज सेंटर हो गया। अब देखिए हमारा बिल्कुल इमेज कितना सेम नज़र आ रहा है ठीक है। अच्छा, अब सेंटर से हुआ क्या, सेंटर से ना ही सिर्फ एक्स एक्सिस बराबर हुआ
बल्कि वाई एक्सिस भी बराबर हुआ। लेट्स से